आज का विषय है पर्सनैलिटी, यानी किसी भी पर्सन की एबिलिटी एंड कैपेसिटी को ही पर्सनैलिटी कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो उसके अंदर कार्य करने की योग्यता और उसकी जो क्षमता है उसको ही वास्तव में पर्सनैलिटी कहा जाता है। वह चाहे शारीरिक तौर पर हो, चाहे मानसिक तौर पर हो, चाहे बौद्धिक तौर पर हो या भौतिकता की तौर पर विशेष हो। तो आप देखेंगे जो इन सभी बातों में विशेष है, शारीरिक दृष्टि से भी विशेष है, यानी चाहे उसका चेहरा हो या पूरा शरीर हो। दूसरी बात आती है मानसिक तौर पर उसकी सोच आम आदमियों से अलग हो, और बौद्धिक दृष्टि में उसके डिसीजंस एक विशेष होंगी, और उसके साथ जो भौतिक यानी संसार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो धन हो चाहे भौतिक वस्तुएं हो, उन सब में आम आदमियों से विशेष है। तो उसको कहा जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी विशेष है। तो पर्सनैलिटी का मतलब केवल एक ही चीज़ से नहीं हो जाता है कि शारीरिक दृष्टि से वो बहुत ही सुंदर है या अच्छा है या ताकतवर है या उसके अंदर बहुत अधिक क्षमता है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो मानसिक स्थिति है वह भी उसी प्रकार विशेष है, साधारण नहीं है। और बौद्धिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, और इमोशनली भी वो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति में दिखाई देती हैं तो कहा जाएगा कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर वह पर्सनैलिटी जो उसके अंदर विशेष दिखाई दे रही है, और विशेष तब हो जाती है जब उसका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत सुंदर होता है, और भौतिक साधन होते हुए उपलब्धियां कॉमन मैन से, आम आदमियों से ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके साथ जो उसका व्यवहार होता है वो बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और उसकी बोल चाल लोगों के साथ बहुत ही स्वीट होती है। उसमें कहीं भी ईगो का कोई स्थान नहीं होता है। तो जो इन चीज़ों से पूर्ण है, इन विशेष विशेषताओं से पूर्ण है, उसको कहा जाएगा कि इसकी पर्सनैलिटी वास्तव में बहुत बेहतर है। वैसे देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी अपनी होती है, निज होती है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी अपनी निज पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक यूनिक है, एक विशेष है। जब वो विशेष है ही तो उसकी पर्सनैलिटी अपनी विशेष ही होगी। हाँ, लोगों की तुलना में संसार के लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इसकी पर्सनैलिटी आम लोगों से बेहतर है, अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी, यानी हर व्यक्ति की हर पर्सन की जो एबिलिटी है, उसकी जो योग्यता है और उसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, यदि किसी से तुलना ना की जाए तो अपने आप में उसकी अवश्य विशेष होती है। पर एक चीज़ तो अवश्य है कि कोई न कोई योग्यता उसके अंदर, क्वालिटी उसके अंदर कोई न कोई अवश्य विशेष होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जब यूनिक है तो कोई न कोई चीज़ उसके अंदर विशेषता अवश्य विशेष होगी। तो ये देखना आवश्यक होगा कि क्या पर्सनैलिटी, जिसे पर्सनैलिटी मान करके चल रहे हैं, एक्चुअल में उस पर्सनैलिटी को हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुरूप अपने जीवन को जी रहे हैं,
यह केवल हमें दूसरों को देखने में ही अच्छा लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। सांसारिक दृष्टि से तो थोड़ी ही बातें ध्यान दी जाती हैं, शारीरिक दृष्टि से और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से देख लेते हैं कि भाई उसके पास साधन बहुत है, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा मकान है। बस इन चीज़ों को सोच करके समझ लेते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन वास्तविकता यह है जो आपने अभी समझा, पर्सनैलिटी का मतलब कोई एक चीज़ नहीं है। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, दोबारा रिपीट कर देते हैं, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से भी वो बहुत ही आम आदमियों से विशेष होगा, उससे कहा जाएगा। और लोगों के साथ जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही विशेष होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, कॉमन मैन से विशेष होने के बावजूद भी विनम्रता बहुत होगी। वो एक दूसरे के साथ मिलनसार होगा, तो कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर है। ये बात समझ लेना परम आवश्यक है। अब ये आप देखेंगे पर्सनैलिटी में भी दो और पर्सनैलिटी हैं, वो भी समझ लेना आवश्यक है। एक है ड्यूल पर्सनैलिटी और उसके अलावा दूसरी भी एक पर्सनैलिटी है, तो तीन हो जाएंगी। एक पर्सनैलिटी आपने कह दिया, दूसरा ड्यूल पर्सनैलिटी और तीसरी है स्टेप पर्सनैलिटी। तो ड्यूल पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो सामने व्यक्ति है उसके सबके सामने दिखाने के लिए तो उसकी पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन उसके पीछे उसकी पर्सनैलिटी अलग है। यानी दोहरा व्यक्तित्व है उसका। पर्सनैलिटी माना ही कहते हैं व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व कैसा है? दोहरा है। सामने सबके सामने दिखाने के लिए तो अलग है, और पीछे जब अलग होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। इसीलिए उसे ड्यूल पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो इस संसार के अंदर विशेष तौर पर ये तीन प्रकार के पर्सनैलिटी के लोग ही पाए जाते हैं। जो पहला है, जो विशेष, ये पर्सनैलिटी ही केवल कहा जाता है। दूसरा ड्यूल पर्सनैलिटी। ड्यूल पर्सनैलिटी में आपने समझ लिया, सभी के सामने दिखाने के लिए उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, और जैसे ही सबसे पीछे हटते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी दूसरी हो जाती है, यानी दोहरा व्यक्तित्व होता है। दूसरी बात इसे कह सकते हैं कि डबल उसके चेहरे होते हैं, सामने दिखाने के लिए अलग होता है और पीछे अलग होता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी भी लोगों को भले ठीक लगती हो, लेकिन वास्तव में उसे रियल पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। रियल पर्सनैलिटी जो फर्स्ट नंबर में बताई गई है वो ही है। बाकी ड्यूल पर्सनैलिटी के भी बहुत लोग समाज में पाए जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, हम किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाते, न किसी को किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं। चूँकि पर्सनैलिटी का विषय है, इसलिए इस विषय में चर्चा पूरी करनी तो परम आवश्यक है। इसके बाद जो ड्यूल पर्सनैलिटी, ये वास्तव में न उस व्यक्ति के लिए हितकर होती है और ना ही दूसरों के लिए हितकर होती है। फ़ायदेमंद दोनों के लिए ही नहीं होती, क्योंकि दिखाने के लिए सबके सामने तो उसने अपनी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप दिखा दिया, बाकी पीठ पीछे, यानी उनके पीछे जो है, लोगों के पीछे उसकी पर्सनैलिटी बदल गई, चेंज हो गई। तो इससे उसका जो दोहरा व्यक्तित्व है वो उसके लिए भी दुखदाई बन जाता है, क्योंकि रियल पर्सनैलिटी ही वास्तव में उस व्यक्ति के लिए सुखद हो सकती है। और तीसरे नंबर की जो पर्सनैलिटी आती है, स्टेप पर्सनैलिटी है, जिसे साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है, मेडिकली कह सकते हैं, उसे प्रूफ किया गया है। स्टेप पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी को आप पर्सनैलिटी कहा गया है वास्तव में, बाकी उसे यदि ये मान लिया जाए वो एक तरह का मानसिक रोग है। कैसी से? मानसिक रोग है, मेंटल डिजीज़ कहा जा सकता है,
क्योंकि उसमें जब एक व्यक्ति एक तरह से जी रहा होता है, उसके बाद थोड़े समय के बाद अचानक वो दूसरा व्यक्तित्व उसका प्रकट हो जाता है और इस तरह से जीने लगता है, इस तरह से बातें करने लगता है जो फर्स्ट से एकदम मैच नहीं खाती। ड्यूल पर्सनैलिटी में तो सामने अलग है, पीछे अलग है, लेकिन स्टेप पर्सनैलिटी में सामने ही दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। अभी जो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही थी, जो उसकी लाइफ स्टाइल थी, जो उसका बिहेवियर था, बोलचाल था, वो एकदम कॉमन जो उसका अपना था वो था। थोड़े समय में ही अचानक उसका चेंज हो जाता है। और कई बार तो ये भी देखा गया कि फीमेल होती है तो उसका मेल का आवाज़ आ जाता है कि जैसे मेल जैसी उसकी बातचीतें हैं, मेल जैसे एक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और मेल है तो उसमें फीमेल्स के दिखाई देने लगते हैं। यही ज़रूरी नहीं है, तो कुछ भी ऐसा चेंज नज़र आता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो सबके सामने अलग नहीं। तो वो एक तरह से मानसिक बीमारी होती है, लेकिन चूँकि व्यक्तित्व में वो भी चीज़ आती है जो लोगों में दिखाई देती है, इसलिए उसे पर्सनैलिटी शब्द प्रयोग किया गया है, उसके लिए भी पर्सनैलिटी शब्द यूज़ किया गया है। तो तीनों प्रकार की पर्सनैलिटी है। पहले को आप रियल पर्सनैलिटी कर सकते हैं, दूसरे को ड्यूल पर्सनैलिटी कर सकते हैं और तीसरे को स्टेप पर्सनैलिटी कह सकते हैं। जो तीसरी पर्सनैलिटी है, ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर होते हैं, लेकिन वो बीमार होते हैं मानसिक तौर पर और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मैं कोई बीमार हूँ। उन्हें कभी ऐसा महसूस होने लगता है कोई अलग तरह की पावर हमारे अंदर आती है, वो ये महसूस करने लगते हैं। एक्चुअल में वो एक बीमारी होती है और यदि उसका इलाज कराया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है यदि लग करके वो इलाज कराते हैं। मेडिकल साइंस का ये मानना है, ये मेडिकल साइंस की मान्यता है जो बात हम आपके साथ कर रहे हैं, ये स्टेप पर्सनैलिटी। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है और देखना है कि आपके अंदर यानी कौन सी पर्सनैलिटी है और किस पर्सनैलिटी में आप जी रहे हैं। रियल पर्सनैलिटी है, ड्यूल पर्सनैलिटी है या स्टेप पर्सनैलिटी है। यदि ड्यूल पर्सनैलिटी या स्टेप पर्सनैलिटी है तो उसे धीरे धीरे करके आप रियल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रियल पर्सनैलिटी आप बना सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये निश्चित है। तो ये बात अवश्य ध्यान रखने की है कि पर्सनैलिटी केवल बाह्य दृष्टि से देख लेने की कि वाह देखो तो सही इसका शरीर कैसा है, इसकी सुंदरता कैसी है, इसके चलने की स्टाइल कैसी है, बोलने की स्टाइल कैसी है और इसके पास साधन कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी। इतना सेफिशिएंट नहीं है जितना समझ लिया जाता है पर्सनैलिटी के बारे में। इसे पुनः कुछ शब्दों में हम रिपीट कर देना चाहेंगे रियल पर्सनैलिटी के बारे में कि शारीरिक दृष्टि से चाहे ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति और लोगों की अपेक्षा थोड़ा देखने में कम सुंदर हो, ऐसी संभावना है, लेकिन वास्तव में उसके जो विचार हैं, उसके जो बोल हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो निर्णय हैं और जो बोलने की और चलने की उसकी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, जो लोगों के साथ बात करने की जो इसकी स्टाइल है, वो बहुत ही बेहतर है और लोगों से वो हर व्यक्ति से वो जुड़ने की क्षमता रखते हैं, हर व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और लोगों का एक तरह से दिल जीत लेते हैं। उनके साथ ऐसी बातें करते हैं जो उनका वो दिल जीत लेते हैं। तो वो पर्सनैलिटी एक्चुअल में रियल पर्सनैलिटी मानी जाएगी, जिससे सोसाइटी को उनसे कुछ बेनिफिट मिलता है, बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जो लोग उनके टच में आते हैं, कोई उन प्रॉब्लम से लेकर के आते हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे वो मेंटली किसी प्रकार की उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, मानसिक परेशानी किसी प्रकार की,
चाहे उनके सामने कोई आर्थिक परेशानी है, जहाँ तक वो अधिक से अधिक समाधान कर सकते हैं, अधिक से अधिक सपोर्ट कर सकते हैं, करते हैं ऐसे लोग। इसीलिए उनको कहा जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी और लोगों की अपेक्षा विशेष है, रियल पर्सनैलिटी के लोग हैं ये। तो उसमें आपने समझ लिया है कि व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता, दोनों चीज़ें, योग्यता भी उसकी और क्षमता भी, और लोगों के साथ, क्षमता में सारी चीज़ें आ गई, लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें आम लोगों से विशेष है। इसीलिए उसके अंदर वो विशेष यानी वो रियल पर्सनैलिटी वाला व्यक्तित्व माना जाता है, व्यक्ति माना जाता है। अब आप चाहें तो अपनी पर्सनैलिटी को उतना अच्छा बना सकते हैं जितना आप चाहते हैं। कितना अच्छा बना सकते हैं? जितना आप चाहते हैं। ये क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है। और पीछे भी हमने पूर्व में इसी विषय में बोला हुआ है कि सबकी पर्सनैलिटी अपनी डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन सब में आपकी विशेष पर्सनैलिटी दिखाई दे, उसके लिए आप जैसा चाहें अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको इरादा बनाने की ज़रूरत है, और पर्सनैलिटी को रियल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बस छोटा सा इरादा चाहिए। क्या चाहिए? आपका एक इरादा चाहिए, और ये सोच लेना है अच्छी तरह से, और एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरी तो रियल पर्सनैलिटी है, और ये सोच करके रियल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है, कार्य करना है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करना प्रारंभ कर देना है। ये हम जानते हैं शुरुआत में पूरी तरह से करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मुश्किल शब्द ना प्रयोग करें तो अच्छा होगा, केवल प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा सा, और प्रयास के बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आएगा कि वह पर्सनैलिटी सबके बीच में एक रियल पर्सनैलिटी के रूप में उभर करके आ जाएगी। ये आप पर ही निर्भर करता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और रियल पर्सनैलिटी को प्राप्त करके अन्य लोगों को भी उनके जीवन में खुशियाँ प्रदान करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।